मैं लेकर आया हूं। अभी आप लोग 9th क्लास मैथ का टेस्ट दिए हैं, अब साइंस सब्जेक्ट का टेस्ट लेने वाले हैं, इसलिए आप लोग को 9th में केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री विषय की मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। मेन टॉपिक जो केमिस्ट्री है 9th क्लास की, आपको पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जानकारी मिलने वाला है, जो आपके क्लासिकल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेहतर है। चलिए, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। आखिर केमिस्ट्री क्या है? इसके फादर कौन है? ए लेवोजियर का नाम आपने सुने होंगे, जिसको लाभवाजी कहा जाता है, वो केमिस्ट्री के जनक हैं। और द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ मैटर ड्यूरिंग द ऑब्जर्व और इमिटेड प्रोसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री जो है रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संघटक, विघटक एवं उत्सर्जित एवं रासायनिक अभिक्रिया में उत्सर्जित एवं अवशोषित ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान की इस शाखा को रसायन विज्ञान कहा जाता है। तो चलिए, रसायन विज्ञान में हम पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं जान रहे हैं। एक दिन हम आपको स्पेशल क्लास लेकर आएंगे सारे सब्जेक्ट का डिफाइन, फादर और डिफाइन। जैसे केमिस्ट्री के फादर कौन है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, फिजिक्स के फादर कौन है, इसके डिफिनेशन कौन होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अभी हमको मेन टॉपिक पर फोकस करना है, इसलिए मैं उस टॉपिक को पूरा व्याख्या का के साथ समय नहीं दे सकता हूँ। चलिए, पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है? अगर बात किया जाए पदार्थ की कुल मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की मुख्यतः यही 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, जो आप बहुत पहले से ही जानते आ रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने आगे 2 अवस्थाओं का खोज किया है और नए जो है 2 अवस्था का खोज कर दिया, इसलिए कुल यहाँ पे 3 और 2 टोटल की हम बात करेंगे तो 5 अवस्था आपको मिल रहे हैं। तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हो जाएगी? 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी का पूरा नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। पदार्थ की पंचम अवस्था क्या कहलाती है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इस अवस्था की क्या विशेषता है? प्लाज्मा। अभी तक जितने भी ये तीनों पदार्थ हैं, इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं अत्यधिक आयनीकृत, उत्तेजित, ऊर्जावान होते हैं। एक कण, इसलिए इसका प्रयोग नियन संकेत वाले बल्बों के निर्माण में किया जाता है। आपको इसकी उत्पत्ति, प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति सूर्य और तारों में होती है उच्च ताप के कारण। जहां पे उच्च ताप होती है, उच्च ताप के कारण इस अवस्था की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे आपको बीईसी के बारे में जान गए। पदार्थ की पंचम अवस्था है, ये चतुर्थ अवस्था है, और ये 3 अवस्था मुख्य है और 2 अवस्था आगे खोज किए गए हैं। इस तरह से पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। पदार्थ और द्रव्य में क्या फर्क है? पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान, भार एवं आयतन हो, पदार्थ कहलाता है। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान, भार एवं आयतन हो और वो अवरोध उत्पन्न करता हो, पदार्थ कहलाता है। जैसे पदार्थ में बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा या अन्य। इसके अतिरिक्त आप लकड़ी भी पदार्थ है, पत्थर भी पदार्थ है, मिट्टी भी पदार्थ है, रबर भी पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। लेकिन द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य पदार्थ का ही रूप, दूसरा रूप है। तो पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित आकृति एवं आयतन हो, पदार्थ का वह रूप जिसका एक निश्चित आकृति, आयतन हो और स्पष्ट गुण हो, द्रव्य कहलाता है। पदार्थ का वह रूप जिसका एक निश्चित संरचना एवं स्पष्ट गुण हो, संरचना क्या हो? निश्चित हो और स्पष्ट गुण हो, तो उसे द्रव्य कहा जाता है। जैसे चीनी, इसका रासायनिक सूत्र C12H2211, नमक, NaCl, संगमरमर, CaCO3, ये सब द्रव्य के एग्जाम्पल है। आपको कहा जाए मिट्टी क्या द्रव्य है? मिट्टी को द्रव्य नहीं, पदार्थ कहा जा सकता है। लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाए चीनी क्या है? द्रव्य है, क्योंकि इसका स्पष्ट गुण है और इसकी संरचना भी क्या है? निश्चित है। अगर हम बोलते हैं चूना पत्थर क्या है? द्रव्य है। तो इस तरह से द्रव्य आपको और पदार्थ में अंतर समझ में आ गया होगा। ये पदार्थ और द्रव्य समझ में आ गया।
तो उसके अगला टॉपिक पदार्थ के प्रकार। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व क्या क्या है? तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे Au सोना है, Ag चांदी है, Sn टीन है, Fe लोहा है, H2 हाइड्रोजन है, O2 ऑक्सीजन है, P फास्फोरस है, A सल्फर है, C कार्बन है। इस तरह के डॉट डॉट etc एग्जाम्पल इसका हो सकते हैं। तत्व के अनेकों एग्जाम्पल होते हैं। किसी भी तत्व में सदृश परमाणुओं का संयोजन होता है, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। उसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 से अधिक पदार्थों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे यौगिक कहा जाता है। यौगिक का एग्जाम्पल जैसे H2O, जल है NaCl नमक, C12H11 चीनी, C6H12O6 ग्लूकोज और C6H6 बेंजीन है। तो इस तरह का यह यौगिक का एग्जाम्पल हो गया। और ये तत्व का मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहा जाता है। जैसे जल और नमक मिला दीजिए, मिश्रण हो गया। चीनी पानी मिला दीजिए, मिश्रण हो जाएगा। बालू पानी मिला दीजिए, मिश्रण हो जाएगा। चावल दाल मिला दीजिए, मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण, समांग मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांग मिश्रण और एक विषमांग मिश्रण। जब 2 या 2 से वैसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ पूर्णतः एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं तो उसको समांग मिश्रण कहा जाता है। अब विषमांग जो एक दूसरे के साथ पूर्णतः घुलते मिलते नहीं है, जैसे जल और नमक को मिलाएंगे तो पूर्णतः घुल मिल जाएंगे, इसलिए यह समांग मिश्रण होगा। और ये चावल दाल या बालू पानी ये विषमांग मिश्रण का एक उदाहरण होगा। अब हम आते हैं एटम, परमाणु। परमाणु क्या है? देखिए यहाँ पे परमाणु वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। या तत्व के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को परमाणु कहा जाता है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कितने मौलिक कण होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु का निर्माण 3 मौलिक कणों से हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अतिरिक्त 125 मौलिक कण भी ज्ञात हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अतिरिक्त 125 मौलिक कण ज्ञात हो चुके हैं, परंतु इन कणों की स्थिति परमाणु के अंदर अज्ञात है, इसलिए अभी इन कणों का जिक्र आपकी किताब में नहीं दिया गया होगा। अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्टेप 1 खोज। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किया है। सन कितना में? 1897 ईस्वी में, याद रखिएगा। नामकरण एस्टोनी नामक वैज्ञानिक ने किया है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया सन 1897 में, नामकरण एस्टोनी नामक वैज्ञानिक ने। इसका स्थिति, आखिर ये या खोज के साधन, खोज के साधन आखिर इसकी खोजा कैसे गया? कैथोड किरणों के विश्लेषण से। कैथोड किरणों के विश्लेषण से स्थिति
इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्ष में होता है, परमाणु के कक्ष में। इंक शायद खत्म हो गया है, इतना तब तक नोट कीजिए आप लोग। खोज के साधन कैथोड किरणों के विश्लेषण से स्थिति परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 9.1 गुने 10 का पावर माइनस 28 ग्राम, 9.1 गुने 10 का पावर माइनस 31 केजी, 9.0005486 AMU। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो निरपेक्ष द्रव्यमान हुआ आपको ग्राम में पूछा जाए तो 9.1 गुने 10 का पावर माइनस 28 ग्राम, केजी में 9.1 गुने 10 का पावर माइनस 31 केजी, और एमयू में 0.0005486 एमयू होता है। अगला आपका आवेश, निरपेक्ष आवेश, निरपेक्ष आवेश, निरपेक्ष आवेश होता है -1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये ऋण आवेश होता है इसलिए माइनस में दिया गया है, 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। सापेक्ष आवेश, सापेक्ष आवेश आपका -1 होता है, -1 कूलम। तीसरा सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान आपका 1/1838 बराबर 0 के बराबर होता है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसका कैलकुलेशन करने पर 1/1838 या 1/1840 भी आप लिख सकते हैं, लगभग में है, उसका वैल्यू लगभग 0 के बराबर जाता है। तो इस तरह से आपने पढ़ा निरपेक्ष आवेश क्या हुआ। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जानकारी दिया गया है, खुद जे थॉमसन ने किया है, लेकिन उसका नामकरण एस्ट्रोइन नामक वैज्ञानिक ने, जैसे किसी आदमी ने जन्म देता है बच्चा को, तो बच्चा को जन्म देने के बाद जरूरी नहीं कि उसका नामकरण जिस आदमी ने दिया वही करता है, दूसरा आदमी भी उसके कोई टीचर या उसके कोई पुरोहित आकर उसका नामकरण कर देता है। तो इस तरह से खोज तो जे थॉमसन ने किया, लेकिन उसका नामकरण आपका एस्ट्रोइन नामक वैज्ञानिक ने किया। खोज के साधन कैथोड किरणों के विश्लेषण से, आखिर खोजा तो कैसे किया, कैथोड किरणों का विश्लेषण कराया और एक वहां पे कण निकला जिसका नाम इलेक्ट्रॉन रहा। स्थिति वो कहाँ होते हैं परमाणु में, परमाणु के कक्ष में। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान यहाँ पे ग्राम में है, केजी में है, एमयू में है। निरपेक्ष आवेश -1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम, सापेक्ष आवेश -1 है और सापेक्ष द्रव्यमान 0 के बराबर है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी। 8वां स्टेप यहाँ पे हम लिख देते हैं, या हटेगा तो नहीं, इसको मैं मिटा ही देता हूं। यहाँ पे 9वां स्टेप लिखते हैं, हट जाएगा, नहीं हटेगा। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए तो फास्ट में, थोड़ा मिटाने वाले हैं।
देखिए 9वां स्टेप आपको जो है, 9वां स्टेप में आपका कार्य या रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है एवं विद्युत धारा का उत्पादन करता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा विद्युत धारा का उत्पादन करता है। परिभाषा, इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, मैं परिभाषा बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्ष में इकाई ऋण आवेश से युक्त एक मौलिक कण है जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है। इसका परिभाषा आप खुद से लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्ष में इकाई ऋण आवेश से युक्त एक मौलिक कण है जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है। प्रतिकण, प्रतिकण आपका पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इसका खोज किसने किया? प्रतिकण का। प्रतिकण का मतलब इलेक्ट्रॉन जहां रहता है उसके अगल बगल कोई कण रहता है कि नहीं, नाम पॉजिट्रॉन है। खोज आपका एंडरसन, एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने। तो इस तरह से आपको ये इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको डीप नॉलेज हुआ। आपको सारा स्टेप, आपको इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आपको जानकारी दिया गया। अभी इसके बारे में पूरी फुल जानकारी अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं है, और है तो अभी बुक में नहीं आ पाया है। देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से कार्य के बारे में जाना कि कार्य क्या या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, विद्युत धारा का उत्पादन करता है। परिभाषा, इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्ष में इकाई ऋण आवेश युक्त एक मौलिक कण है जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है। प्रतिकण पॉजिट्रॉन है, खोज एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। तो इस तरह से आपका पूरी जानकारी दिया गया। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? अगला आपको जो है प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में पहला स्टेप खोज। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? ए गोल्ड स्टीन ने, ई गोल्ड स्टीन ने। सन कितना में? 1919 ईस्वी में। नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। तीसरा स्टेप खोज के साधन। उसमें था कैथोड किरणों के विश्लेषण से, इसमें है एनोड, एनोड किरणों के विश्लेषण से। चौथा स्थिति, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में। पांचवा प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान,
प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान आपका होता है 1.672 गुने 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। 1.672 गुने 10 का पावर माइनस 27 के जी। 0.00814 AMU। तीनों में आपको लिखा गया, ये आपका ग्राम में है और ये केजी में है और ये AMU में है। सापेक्ष द्रव्यमान +1। निरपेक्ष आवेश आपका 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ये धन आवेश होता है। सापेक्ष आवेश +1। स्थिति हो गया परमाणु के नाभिक में। कार्य लिखें, या नाभिकीय प्रतिक्रिया में भाग लेता है तथा तत्व के गुण का निर्धारण करता है। परिभाषा किसकी परिभाषा? प्रोटॉन की। लिख सकते हैं, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में इकाई धन आवेश से युक्त एक मौलिक कण है जिसका द्रव्यमान 1.672 गुने 10 का पावर माइनस 24 ग्राम होता है। एक बार और बोल रहे हैं, मिला लीजिएगा। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में इकाई धन आवेश से युक्त एक मौलिक कण है जिसका द्रव्यमान 1.672 गुने 10 का पावर माइनस 24 ग्राम होता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटॉन की विस्तृत जानकारी हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, सन 1919 में किया, नामकरण रदरफोर्ड ने किया। खोज के साधन एनोड किरणों के विश्लेषण से हुआ। स्थिति परमाणु के नाभिक में। प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान ग्राम में है, केजी में है, एमयू में है। सापेक्ष द्रव्यमान 1 होता है। ये इलेक्ट्रॉन की तरह हल्का नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा भारी ये कण है। और निरपेक्ष आवेश जो होता है, निरपेक्ष आवेश ये आपका 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ये धन आवेश होता है। सापेक्ष आवेश +1 होता है। और कार्य क्या है? या नाभिकीय प्रतिक्रिया में भाग लेता है तथा तत्व के गुण का निर्धारण करता है। और परिभाषा इसका हो जाएगा कि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में इकाई धन आवेश से युक्त एक मौलिक कण है जिसका द्रव्यमान 1.672 गुने 10 का पावर माइनस 24 ग्राम होता है। तो चलिए जल्दी नोट कर लीजिए इसको फास्ट में। तो इलेक्ट्रॉन का पहला मौलिक कण, दूसरा मौलिक कण के बारे में जाना। अब तीसरा के बारे में बताने जा रहा हूं।
तीसरा आपका मौलिक कण है न्यूट्रॉन, NEUTRO। पहला स्टेप न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? कोई बताएंगे न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। सन कितना में किया है? 1932 ईस्वी में। कितना में किया जी? 1932 में। दूसरा, खोज के साधन। खोज के साधन क्या है? बेरिलियम पर, लेकिन नहीं, इसके पहले आपको नामकरण छूट गया। आखिर इसने जेम्स चैडविक 1932 में किया, लेकिन इसका नामकरण किसने किया? नामकरण रदरफोर्ड ने किया है। रदरफोर्ड ने किया। और तीसरा, नामकरण के बाद खोज के साधन। बेरिलियम पर अल्फा कणों, अल्फा कणों के प्रहार से, बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से न्यूट्रॉन का खोज किया गया। चौथा स्टेप कि आखिर अल्फा कण क्या है? अल्फा कण क्या है? कोई पूछ दिया कि सर बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से न्यूट्रॉन का खोज किया, तो फिर अल्फा कण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हीलियम, जिसको He लिखते हैं, परमाणु का नाभिक। हीलियम परमाणु का नाभिक अल्फा कण कहलाता है। हीलियम परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? अल्फा कण कहलाता है। पांचवा स्टेप, स्थिति। स्थिति परमाणु के नाभिक में। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है। हीलियम परमाणु का नाभिक अल्फा कण कहलाता है। इसमें आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। अल्फा कण जो है ना, हीलियम परमाणु का नाभिक, उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं कहलाता है? जिसमें, यहाँ पे लिख दें, जिसमें 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। समझिएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं स्थिति परमाणु के नाभिक में। अभियुक्ति। अभियुक्ति, अभियुक्ति में यहाँ पे देखिए, इसका खास विशेषता है न्यूट्रॉन, यानी यह आवेश विहीन मौलिक कण है। यह आवेश विहीन मौलिक कण है। कौन? आपका अभियुक्ति में यही आपने पढ़ा ना, यह आवेश विहीन मौलिक कण है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश विहीन का मतलब न इस पर प्लस चार्ज होता है और न माइनस चार्ज होता है। आपने तो पहला पढ़ा, इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो आवेश विहीन होता है।
निरपेक्ष द्रव्यमान में 1.67 4 गुने 10 का पावर -24 ग्राम। ये केजी में हो गया 0.00898 एमयू 0.00898 एमयू और उसमें था 814, इसमें 167, उसमें 1,672 था, इसमें 1.674 है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन से भी ज्यादा है, यानी तीनों मौलिक कणों में सबसे ज्यादा भारी कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। सापेक्ष द्रव्यमान वन होता है। कार्य या नाभिकीय प्रतिक्रिया में भाग लेता है तथा परमाणु भाग का निर्धारण करता है। 10वां परिभाषा चलिए यहाँ पे आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, थोड़ा सही से समझिएगा। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने सन 1932 में किया है। इसका नामकरण आखिर खोजा तो उसका नामकरण किसने किया? नामकरण रदरफोर्ड ने किया है। खोज के साधन खोजा तो कैसे किया? बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से किया। और अल्फा कण आखिर है क्या? अल्फा कण की परिभाषा क्या होती है? तो हीलियम परमाणु का नाभिक अल्फा कण कहलाता है, जिसमें 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये हैपेन दिए गए हैं, तो याद रखिएगा। हीलियम परमाणु का नाभिक अल्फा कण कहलाते हैं, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। स्थिति परमाणु के नाभिक में। अभियुक्ति क्या है? यह आवेश विहीन मौलिक कण है। निरपेक्ष द्रव्यमान इसका क्या होता है? आवेश विहीन का मतलब क्या होता है? दैट इज चार्जलेस। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये नगण्य होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, यह एक उदासीन कण है। निरपेक्ष द्रव्यमान 1.674 गुने 10 का पावर -24 ग्राम, ये ग्राम में दिया हुआ है। केजी में 1.674 गुने 10 का पावर -27 केजी और एमयू में 0.00898 एमयू। आपके एग्जाम में क्वेश्चन केजी में भी आ सकता है, ग्राम में भी आ सकता है, एमयू में, इसलिए मैं तीनों में लिखा हूँ। यहाँ पे सापेक्ष द्रव्यमान आपको लगभग में द्रव्यमान उसका 1 होता है। और यहाँ पे कार्य क्या है? किसका? न्यूट्रॉन का। यह नाभिकीय प्रतिक्रिया में भाग लेता है तथा परमाणु भार का निर्धारण करता है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है, इसलिए नाभिकीय प्रतिक्रिया में भाग लेता है और परमाणु भार का क्या करता है? निर्धारण करता है। परिभाषा में क्या लिखा गया? न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में आवेश विहीन एक मौलिक कण है, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से भी ज्यादा होता है। तो इस तरह से आपको न्यूट्रॉन के बारे में सही जानकारी हो चुका है। इसको कृपया थोड़ा नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी फास्ट में।
नोट कर लिए आप लोग? सबको नोट कर लिया ना जी? एटॉमिक नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर को हिंदी में परमाणु संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या। जानेंगे परमाणु संख्या किसे कहते हैं? यहाँ पे परिभाषा लिख दे रहे हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस of the atom is called atomic number. The number of proton present in nucleus of the atom is called atomic number. किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है। इट इज इंडिकेटेड बाय जेड। इट इज इंडिकेटेड बाय जेड, इसे जेड से सूचित किया जाता है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज इंडिकेटेड बाय जेड, इसे जेड से सूचित किया जाता है। और इसलिए आप लिख सकते हैं जेड बराबर पी, जेड बराबर पी। और या आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की भी संख्या के बराबर होता है, इसलिए जेड बराबर पी बराबर ई, इन तीनों को लिखा जा सकता है। अगर किसी परमाणु के नाभिक में 35 प्रोटॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? 35 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या के बराबर होती है। अगर किसी परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन है तो उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? 17 होगी। दोनों एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है तो आपको आंसर भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा आपको मैं लिखने जा रहा हूं एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या को, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। और कैपिटल ए बराबर क्या होता है? पी प्लस एन। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। यहाँ में हम लिख दे रहे हैं ए बराबर पी किसके बराबर होता है? यहाँ पे देख लीजिए, जेड के बराबर होता है, तो जेड प्लस एन होता है। तो पी बराबर ए जो होता है जेड प्लस एन के भी बराबर हो सकता है। तो इस ढंग से आपको परमाणु द्रव्यमान संख्या का ये फॉर्मूला हुआ, ए बराबर पी प्लस एन या इक्वल टू जेड प्लस एन। इस पर आधारित आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगी? एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जब तक नोट करते रहिए। क्वेश्चन है किसी परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन एवं 18 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व की परमाणु
द्रव्यमान संख्या निकाले। किसी परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन एवं 18 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालें। ऊपर तो आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। यहाँ पे देखिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आप कौन लिखिएगा, हियर प्रोटॉन की संख्या कितना है, 17 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 18 है। आपको क्या पूछ रहा है, ए बराबर 1, क्योंकि ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस एन। तो ए इक्वल टू 17 प्लस 18, इसलिए ए बराबर दोनों क्या हो जाएगा, 35 हो गया आंसर। कितना जल्दी आ गया, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर परमाणु द्रव्यमान संख्या निकलेगी। ये संख्या इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। नोट कर लीजिए जल्दी फास्ट में। यहाँ पे एक और समझ लीजिए, मोल। मोल के बारे में आप समझ रहे होंगे। मोल केमिस्ट्री की मोल की बात कर रहे हैं। मोल परमाणुओं का वह अंबार है जिसका कुल द्रव्यमान ग्राम परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। एक मोल में परमाणुओं की संख्या, आपको एक मोल की बात करें तो परमाणुओं की संख्या 6.022 गुने 10⁻23 एटम के बराबर होता है एक मोल में। या एक एवोगाड्रो एवोगाड्रो संख्या का भी मान 6.022 गुने 10⁻23 एटम होता है। एक आता है एएमयू। तो एएमयू यहाँ पे स्मॉल से लिखा जाएगा, जिसका पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, 1 ग्राम का एवोगाड्रो नंबरवां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। या कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 12वें भाग को एएमयू कहा जाता है। जिस तरीका से हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को ग्राम और केजी में मापते हैं, ऐसे ही तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान को एएमयू में व्यक्त किया जाता है। एएमयू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट जिसको हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई, शॉर्टकट एएमयू, पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, 1 ग्राम का एवोगाड्रो नंबरवां भाग एएमयू कहलाता है। इसलिए 1 एएमयू बराबर 1 ग्राम बाटा 1 एवोगाड्रो नंबर। अब देखिए 1 एवोगाड्रो नंबर, सॉरी 1 ग्राम बाटा 1 एवोगाड्रो नंबर कितना के बराबर होता है, 6.022 गुने 10⁻23। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो एक दशमलव के इधर कितना अंक है, 3, तो 3 जीरो बाटा में 6022 गुने 10 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 -23 होगा। याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये बड़ा संख्या और ये छोटा संख्या है, तो इसका डिवाइड सही तरीके से नहीं जाएगा, दशमलव में जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 3 तो जीरो है, 1 जीरो बढ़ा दिए, अब बाटा में 6022 कर दिए। यहाँ पे जब 10 का पावर -23 है, इधर जीरो बढ़ाइएगा तो इधर से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कट कर फिर वाले इतना आ जाए। अब यहाँ पे 10,000 मान है, यहाँ पे 6022 काट दीजिए 2 से,
3011 हो जाएगा और ये 10,000 का दिया 5,000 हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5,000 है और नीचे 3011 है गुने 10 का पावर -23 और गुने 10 का पावर -1, ये ग्राम में ही रहेगा। ये आपका ग्राम में है, यहाँ पे भी ग्राम में रहेगा, यहाँ पे भी है ग्राम में रहेगा। अब यहाँ पे जब भाग देंगे इसको 2 मरतबे तो जाएगा नहीं, 1.66 करके जाएंगे गुने 10 का पावर -24 ग्राम। तो इसको 1.66 गुने 10 का पावर -27 केजी भी हम लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा एक एमयू का वैल्यू कितना होता है। एक एमयू का वैल्यू आपको 1.66 गुने 10 का पावर -27 केजी या 1.66 गुने 10 का पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। ये आपको कैलकुलेशन वाइज निकाला गया है, क्योंकि डिफिनेशन में आप जानते हैं 1 ग्राम का एवोगाड्रो नंबरवा भाग एमयू कहलाता है, इसलिए इस आधार पे इसको लिखा गया है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको जल्दी फास्ट में नोट करेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे, मिटा दें इसको। अब यहाँ पे जब कभी कभी क्या होता है, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में चेंज किया जाता है, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास के यूनिट के नाम से जानते हैं। तो देखिए एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, इसको ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ग्राम परमाणु द्रव्यमान, जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो इसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ग्राम परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। इस पर आधारित देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? मरकरी, मरकरी किसको कहते हैं? पारा, Hg को, का परमाणु द्रव्यमान 200 mu होता है। इसके परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में बदलें, ग्राम में बदलें। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। मरकरी Hg का परमाणु द्रव्यमान 200 mu होता है, इसके परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में बदलना है। यहाँ पे लिखेंगे Hg, जिसका पूरा नाम मरकरी होता है, का एटॉमिक मास 200 mu, चूंकि 1 AMU बराबर 1.66 गुने 10 का पावर -24 ग्राम होता है। इसलिए आपका मरकरी का कितना है? 200 AMU बराबर 200 गुने
1.66 गुने 10 का पावर -24 ग्राम हो जाएगा। इसमें देखिए जीरो वाला जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 1.66 और 10 का पावर -24, इसमें 2 जीरो इधर आएगा ना, तो 10 का पावर 2 ग्राम इधर हो जाएगा। गुना करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 2 एकम 2 है और 1 3, और यहाँ पे बेस सेम है, पावर को जोड़ा जाएगा लेकिन माइनस होने पर घट जाएगा। 24 में से 2 घटाइए -22, तो 3.32 गुने 10 का पावर -22 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पारा जो एटॉमिक मास है एमयू, उसका ग्राम में द्रव्यमान 3.32 गुने 10 का पावर -22 ग्राम हुआ। इसको आप केजी में भी बदल सकते हैं। यहाँ पे जो पावर है 10 का पावर -24 उसको 27, 10 का पावर -27 केजी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1.66 गुने 10 का पावर -27 केजी से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 में, तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो होगा केजी में बदल जाएगा। तो इस तरह से तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं और केजी में भी व्यक्त कर सकते हैं। आपको पूरी कॉन्सेप्ट की जानकारी हो गया। नेक्स्ट क्लास में और नए नए टॉपिक आपको फुल एक्सप्रेशन के साथ लेकर आने वाले हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को समझना नहीं भूलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मेरे चैनल का नाम है विवेक सर अचीवमेंट बेस्ड एजुकेशन। तो आप लोग समझ रहे हैं कि मैं आपको इस तरह का वीडियो बार बार लेते आ रहूंगा और आपको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज दूंगा। तो चलिए मैं अपने वीडियो को स्टॉप करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। फट गया।